इसी की एक सुंदर कथा सुना देते हैं। विष्णु नगरी में बैठे हैं तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक में विष्णु पद में खूब भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जो साल में कभी न जाएंगे वो अभी तुलसी चढ़ाने जाते हैं। जो न चढ़ा पाते हैं वो पंडित जी को संकल्प देके चढ़वाते रहते हैं। अभी आप देखिएगा जाकर के तो मंदिर में शायद ही आप तुलसी अर्चन कर पाए, पूरे पंडाल में बाहर लोग महाराज पत्तल पे तुलसी अर्चन करते रहते हैं। ऐसी स्थिति है। तो लक्ष्मी जी नारायण के सामने ही हैं, गए होंगे तो देखे होंगे विष्णु चरण और सामने लक्ष्मी जी। तो एक दिन लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु अभी कार्तिक में तो आपके भक्तों की बाढ़ आई है, आपकी तो खूब भक्ति हो रही है। भगवान मुस्कुराए बोले देवी ये सब आते मेरे पास हैं पर ये सब ग्राहक तुम्हारे हैं, ये सब चाहते तुमको हैं। देखने में लग रहा है लोग कहते हैं कि हम विष्णु पद जा रहे हैं पर चाहते विष्णु को नहीं, चाहते तो लक्ष्मी को हैं। ये लक्ष्मी नारायण की वार्ता डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये पीठ उन्हीं का है। व्यासाय विष्णु रूप आए, तो ये वही बोल रहे हैं सत्य घटना। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं प्रभु, लोग तो बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं, तुलसी लेके, गुलाब लेके, केला लेके, फूल लेके, जल लेके। लोग तो आप ही के नाम से भक्ति करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि आपका चढ़ा हुआ फूल प्रसाद भले लोग हम तक पहुंचा देते हैं, हमको डायरेक्ट तो कोई यहाँ पूजा करने आते नहीं है। भगवान बोले देवी देखो ये सब भगत हमारे दिखते हैं पर ये हमारे भगत कम, ये ठगत जाते हैं, सब हमको ठगने में लगे हैं। ये सब हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं पर चाहते सब तुमको हैं। लक्ष्मी जी बोले हम ऐसा नहीं मान सकते हैं, दुनिया में इतने भगत हैं आपके महाराज, जो साल में एक बार विष्णु पद नहीं आया होगा वह भी कार्तिक में रोज आ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके भगत नहीं हैं? भगवान बोले कि अब इसकी परीक्षा कर लो, हम लोग दोनों मिलके पता चल जाएगा। बोले हाँ ये ठीक है। बच्चे पढ़ने में ठीक है कि नहीं है तो गार्जियन कभी कभी टेस्ट करते हैं। तो माता पिता है ना, जगत पिता जगत माता, बोले टेस्ट करवा लेते हैं। तो विष्णु भगवान एक कथावाचक का रूप बना करके और एक बड़े सेठ के यहाँ पहुंचे। महाराज 8 दिन आपके यहाँ कथा करनी है, व्यवस्था हो जाएगी। तो सेठ संपन्न भी थे और थोड़े श्रद्धावान भी थे। बोले महाराज कोई बात नहीं है, हम घरेलू सत्संग कर लेंगे, आप सुना दीजिएगा, हम सुन लेंगे बैठ करके 4 लोग। सत्संग होने लगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तीसरा दिन लक्ष्मी जी एक साध्वी का रूप लेकर के उसी दरवाजे पे आई। बेटा बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ प्रसाद मिलेगा? तो घर में कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था, तो भैया कौन मना करे, देवी जी आई हैं तो प्रसाद। तो खूब बढ़िया पवित्र थाल में, फूल का थाल, फूल का कटोरा, फूल का गिलास, लोटा, अच्छा सेठ थे, श्रद्धावान भी थे, संपन्न भी थे। तो खूब बढ़िया बढ़िया पात्र में भोजन लेकर के आए। वो देवी जी खूब प्रेम से प्रसाद पाई। उनके प्रसाद पाते पाते वो सामान्य थाल सोने की थाल में बदल गई। उनका स्पर्श जिस पात्र से हो, लक्ष्मी है ना, क्या कहना, दक्षिणा चढ़ाने का आप मंत्र जो बोलते हैं वो क्या है? हिरण्यमयी नहीं, हिरण्य गर्भ गर्भस्थ हेम बीज विभावसो। अब भले वो चाहे जो चढ़ाएं पर पंडित जी अपने हिसाब से कसर नहीं छोड़ते हैं, मंत्र वो सोने का ही बोलते हैं।
हिरण्यगर्भ सोने को कहा जाता है। जजमान चढ़ाए भले अच्छत ही चढ़ाए, लेकिन पंडित जी कसर नहीं छोड़ते हैं मंत्र बोलने में। जजमान मेरा सोना ही चढ़ा रहा है, भगवान को आश्वासन दिया जाता है। तो लक्ष्मी है, वो जिस पात्र को छुए वो सोने का हो जाए। अब महाराज वो सेठ जैसे देखा कि खीर की कटोरी खत्म हुई और कटोरी सोने की हो गई, तो उस कटोरी में खीर डालने की जगह दूसरी कटोरी में खीर लाके रखे। सब्जी की प्लेट में सब्जी चूके तो महाराज उस प्लेट में सब्जी न डाले, दूसरी प्लेट में लाके सब्जी रखे। भाव सेवा का बचा कि मेवा का बचा। अच्छा, लक्ष्मी जी को भी कोई मना नहीं है, वो 10-5 पात्र और लेते आया और सबको स्वीकार किए, सबको स्वर्ण पात्र बना दिए, मना भी नहीं किए। वो जितना लाते गया सब पाते गए और सब पात्र सोने का बनता चला गया। वो ये नहीं बोले कि नहीं भैया इसी में डालो, ठीक है तुम्हारी जैसे से डाले आओ, खाली वाला किनारे रख देता, फिर नया रख देता, एक और पात्र बन गया सोने का। जल का झारी आधा बचा था, फिर भी दूसरा झारी ले आया कि इसमें से भी एक आध गिलास पी लीजिए, सोने का बन गया। देवी जी आराम से वांचल से मुंह हाथ पोंछ करके सोफे पे बैठी। सेठ जी बोले माता जी 1-2 दिन सेवा का मौका और देते तो बड़ी कृपा होती आपकी। नहीं, देवी जी बोले हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने सोफे पे वो कथावाचक बैठे थे विष्णु भगवान। बोले कोई दूसरा संत जिस घर में रहता है उस घर में हम नहीं रुकते हैं। मेरा एक शर्त है, वो तो भूख लगी थी, हम प्रसाद पा लिए कथा का, पर विश्राम हम उस घर में नहीं करते हैं जिस घर में कोई और परंपरा का संत हो। दोनों का परंपरा अलग है ना, एक ज्ञान के परंपरा के, एक धन के परंपरा के हैं। बोले जिस घर में दूसरे परंपरा वाले संत हो वहां हम विश्राम तो नहीं करते हैं। अगर ये नहीं होते तो फिर हम एक दिन क्या 2-4 दिन रुक जाते हैं। हमको तो कहीं ना कहीं भजन करना है, भोजन करना है। भोजन बढ़िया खिला रहे हो, भजन हम बढ़िया कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आगे सेठ जी का जवाब क्या होना चाहिए आप लोग विचार करके बताइए जरा। सेठ जी बोले महाराज 3 दिन सत्संग बहुत हो गई, अब यही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये दक्षिणा आपकी पूरी 7 दिन की, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। अब माता जी सत्संग करवाएंगे, सत्संग बंद नहीं होगा, बस आप कृपा करें। माता जी यहाँ रहेंगे। विष्णु भगवान अपना महाराज दंड कमंडल उठाए, कथावाचक चल दिए। जब कथावाचक चल दिए तो माता जी भी चल दी। सेठ जी बोले माता जी आपके लिए तो हम इनको विदा किए, आप क्यों जा रहे हैं? माता जी बोली जहां ये नहीं रहते हैं वहां हम भी नहीं रहते हैं। इतना कह के दोनों अपने मूल स्वरूप में लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले जहां हमारा स्वामी का सम्मान नहीं होता है वहां हम भी नहीं रहते हैं। जहां नारायण होंगे वहीं लक्ष्मी आएंगी। नारायण बोले देवी देख लिए ना, लोग हमको चाहते हैं कि तुमको चाहते हैं, बस यही दिखाने के लिए ये लीला किए थे। भगत लोग हमारे लाइन में दिखते हैं पर सब ग्राहक तुम्हारे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी क्या बोली आप समझे? लक्ष्मी जी क्या बताएं कि जहां नारायण होंगे वहीं हमारी कृपा होगी। प्यारे, नारायण के बिना हमारी कृपा मिलने वाली नहीं है। आप लक्ष्मी को भी पाना चाहते हैं तो नारायण की कथा। अच्छा, लक्ष्मी आई कब? जब घर में कथा हो रही थी तभी तो आई लक्ष्मी ना। लक्ष्मी किस घर में आई? कथा हो रही थी तभी तो आई।
आप लक्ष्मी को भी पाना चाहते हैं, सांसारिक संपत्ति को भी पाना चाहते हैं, उसके लिए भी कथा करवाना है। और आध्यात्मिक संपत्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए तो करवाना ही करवाना है, दूसरी कोई गति है नहीं। नारायण के बिना लक्ष्मी आ भी जाएंगी तो उल्लू जैसी बना देंगे। हम चर्चा कर चुके हैं, जो लोग नहीं सुने हैं वो सुन लीजिएगा पिछला वीडियो में। नहीं, आप अगर आत्म कल्याण भी चाहते हैं और परिवार कल्याण भी चाहते हैं, दोनों के लिए भगवान की कथा के सिवा दूसरा है नहीं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमद लक्ष्मी, लक्ष्मी को देने वाली भी यही है। कथा सुनने से लक्ष्मी मिलेंगे नहीं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा। कन्हैया आए तो इंदिरा यानी लक्ष्मी आ गई धरती पे। दौड़ने से धन नहीं मिलता है प्यारे, नारायण की कृपा से, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण हैं। पति के बिना पत्नी को घर वाले मायके वाले भी रखना चाहें तो आप सब स्त्री हैं, आपकी माता पिता भी पति से अलग रखना चाहे तो कितना दिन प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे? अरे महीना 15 दिन तो चल जाएगा, लेकिन कोई माता पिता कहें कि नहीं अब पति के यहाँ जाना ही नहीं है, यहीं रहना है, और मजबूरी में रहना भी पड़े देवी जी को, तो न वो खुद प्रसन्न रहेंगे न घर वालों को प्रसन्न रखेंगे। नहीं, नारायण के बिना लक्ष्मी को तिजोरी में बंद करके रखिए तो वो खुद प्रसन्न नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? तो लक्ष्मी तिजोरी में बंद है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, खाइए कचौड़ी रसगुल्ला। नहीं, आज जिनके पास नारायण है उन्हीं सेठ जी के तिजोरी से लक्ष्मी आएंगे, वे दिन भर मालपुआ खीर पाएंगे। पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बड़े बड़े संतों की भंडारा कुंभ महाकुंभ में चल रहा है महीनों महीनों। उनसे पूछिए कि महाराज आपका खेती कहाँ है, बिजनेस क्या करते हैं? तो महाराज पैकेट ही नहीं है, अचला लंगोटी में बैठे हैं। कहां से आ रहा है? नारायण हैं तो लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नाक रगड़ने की। बिना नारायण की आप जबरदस्ती लक्ष्मी को प्राप्त कर भी लें, आपके जीवन के लिए वो कल्याणकारी नहीं बनेगी। इसलिए सिर्फ लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण की उपासना होनी चाहिए, सीताराम की उपासना होनी चाहिए, राधे श्याम की उपासना होनी चाहिए। फिर जीवन में धन की भी कमी नहीं आएगी और फिर बच्चों में बुद्धि की भी खराबी नहीं आएगी। ये दोनों मिलेगा।